प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे के साथ भारत के लिए रवाना होने की खबर के साथ, क्योंकि G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिंडसी हवाई अड्डे से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन उनकी G7 शिखर सम्मेलन के इतर इटली में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के समकक्ष जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात काफी चर्चा में रही। देखिए, पीएम मोदी ने इटली में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मुलाकात की और भारत अमेरिका के आगे रिश्ते जो है उनको बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहने को कहा गया है। पीएम मोदी ने भारत फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन के मौके पर जापानी पीएम फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की और भारत में लक्षित 5 ट्रिलियन येन के निवेश के साथ मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना पर भी बातचीत हुई लंबी। और फोन लाइन पर गौरव सावंत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं आप सभी को और ज्यादा जानकारी पहुंचाने के लिए। गौरव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली में मौजूदगी G7 में किन महत्वपूर्ण पहलुओं पर और ज्यादा चर्चा होगी और क्या यहां से निकलकर आया भारत के लिए दुनिया में? भारत के लिए और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री चुने गए उसके बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा थी और बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हुई। जिस गर्मजोशी से आप वो तस्वीरें देखे, जिस तरह वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन उनसे मिले या जिस तरह इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनकी मुलाकात हुई या फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री के साथ या अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों के साथ या साझा बातचीत जो हुई मल्टीलैटरल लेवल पर या फिर द्विपक्षीय बातचीत बायलैटरल लेवल पर, सभी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकासशील देशों का मुद्दा जरूर उठाया, क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज बनकर उभर रहा है। एक महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री ने की वो ये की कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मानवता के विकास के लिए होना चाहिए, जैसे भारत में हो रहा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स जैसी स्कीम्स के तहत कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और उससे जनता का लाभ हो रहा है, कोई लीकेज नहीं हो रही है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही जब उन्होंने संबोधन किया अपना G7 की आउटरीच में, उन्होंने कई पहलुओं को उठाया। किस तरह से G20 में जो निकल कर आया था भारत की प्रेसिडेंसी में, उसको एक साथ मिलाकर G7 के देशों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जिससे विकासशील देशों का भी लाभ होगा और विकसित देशों का भी लाभ होगा। युद्ध नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ जो उनकी मुलाकात हुई उसमें भी शांति और बातचीत के जरिए हल निकालने पर प्रधानमंत्री ने बल दिया। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दर्शकों को पहुंचाने के लिए।